नमस्कार। देश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल क्या 2025 के बाद नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होगा? क्या बीजेपी और आरएसएस के अंदर एक नई सियासी हलचल शुरू हो गई है? कौन है वो रहस्यमय नेता जिसे 2025 के बाद देश की कमान सौंपी जाएगी? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन अंत तक देखिए क्योंकि कहानी में कई मोड़ आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली को सीधी चुनौती। दिल्ली में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि वे अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगे। अगर हिंदुत्व की ताकत को बनाए रखना है तो उसे सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता। योगी का ये बयान इस बात का साफ संकेत था कि वे खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने अपनी हाल की रैलियों में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ऐसी लहर चला दी है कि उनके समर्थकों का मानना है कि वे अगले प्रधानमंत्री बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन क्या दिल्ली और नागपुर उनकी इस महत्वाकांक्षा से सहमत हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। मोदी की दुविधा, 75 की उम्र के बाद क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी की परंपरा के मुताबिक पार्टी के किसी भी बड़े नेता को 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति से हटना पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी इस परंपरा को तोड़ेंगे या फिर खुद ही पीछे हट जाएंगे। सूत्रों के अनुसार मोदी खुद इस दुविधा में हैं। वे जानते हैं कि अगर वे 75 साल की उम्र के बाद भी पीएम बने रहते हैं तो यह बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ जाएगा। दूसरी ओर अगर वे रिटायर होते हैं तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या वे अमित शाह को आगे करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी जाएगी या फिर कोई तीसरा नाम उभर कर सामने आएगा? आरएसएस का बड़ा गेम प्लान, नया प्रधानमंत्री कौन? अब यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सूत्रों की माने तो आरएसएस योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री पद के लिए फाइनल नहीं कर रहा है। कारण योगी की तीव्र हिंदुत्व छवि। योगी की छवि एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में बनी हुई है, जिससे बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सहयोगियों के साथ दिक्कत हो सकती है। राजनीतिक अनुभव की कमी। यूपी में मजबूत पकड़ के बावजूद योगी के पास केंद्र सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। आरएसएस की अलग सोच। आरएसएस हमेशा से एक संतुलित नेता चाहता है जो न सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाए बल्कि सभी राज्यों में स्वीकार भी हो। इसलिए नागपुर में हुई हालिया बैठकों में एक नए नेता का नाम सामने आया है। एक ऐसा नेता जो मोदी और योगी से अलग लेकिन उनसे ज्यादा अनुभवी, शांत और आरएसएस के सबसे करीबी माना जाता है। तो क्या मोदी योगी दोनों ही नहीं होंगे पीएम? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नरेंद्र मोदी 2025 में रिटायर हो जाते हैं और योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो आखिर कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बन चुकी है कि 2025 के बाद पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए जो मोदी की करिश्माई छवि को रिप्लेस कर सके, योगी के हिंदुत्व को बैलेंस कर सके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो, बीजेपी के सहयोगी दलों को भी संतुष्ट कर सके। और ये नेता कोई नया चेहरा नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के बीच लंबे समय से मौजूद एक बेहद अनुभवी, वरिष्ठ और बुद्धिमान नेता है। वो नेता कौन है? ये नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह नेता कोई युवा चेहरा नहीं बल्कि एक अनुभवी नेता है जिनकी उम्र 65 से 70 के बीच है और जो लंबे समय से संगठन की रीढ़ बने हुए हैं। इस नेता के बारे में चर्चा तेज हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में इनका नाम धीरे धीरे उभर कर सामने आ सकता है। 2025 के बाद भारत की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव। सितंबर 2025 के बाद भारतीय राजनीति एक नए युग में प्रवेश करने वाली है। नरेंद्र मोदी 75 की उम्र में रिटायर होंगे। योगी आदित्यनाथ जो खुद को पीएम का सबसे बड़ा दावेदार मान रहे थे, वे भी इस रेस में बाहर हो सकते हैं। आरएसएस एक नए और अनुभवी नेता को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर वो रहस्यमय नेता कौन है जो भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? इस सवाल का जवाब अगले कुछ महीनों में मिल सकता है, लेकिन इतना तय है कि 2025 के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी के बाद देश की कमान किसे मिलेगी? क्या योगी आदित्यनाथ का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या आरएसएस का यह मास्टर स्ट्रोक भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा? योगी आदित्यनाथ कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो मटेरियल नहीं है। भारत कोई खिलौना नहीं है कि किसी को पकड़ा दो वो खेलने लगे। ये खेलने की चीज नहीं। भारत एक देश है, 140-45 करोड़ लोगों का देश है, विकासशील देश है, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ देश है, डूबी हुई अर्थव्यवस्था का देश है, नोट के, हमारे रुपए के बिल्कुल बुरी तरह से पाताल में चले जाने वाला देश है, चीन के
38,000 वर्ग मील जमीन कब्जा जिसके कर लेने वाला देश है ये, और न जाने कितनी 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, औद्योगिकरण ठप है, किसान आंदोलनरत है, वो अलग परेशान है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। यहाँ पर दूरदृष्टि वाले नेताओं की आवश्यकता है। पहले ही नरेंद्र मोदी ने बंटाधार कर दिया 11 साल में, अपनी अज्ञानता, अपनी अक्षमता के कारण, अपनी अयोग्यता के कारण। जितना बंटाधार उन्होंने किया है उससे कई गुना ज्यादा बंटाधार हो जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा। मैंने बहुत दिन पहले, आपको याद होगा, एक बार कहा था कि मेरी बात नोट करके रखिए, योगी आदित्यनाथ कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं मानता नहीं कि ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा। इस देश का नेतृत्व करना एक बड़ा काम है, इसके लिए कोई विजनरी आदमी चाहिए। लेकिन अपना उसूल तो तोड़ ही देंगे ना, फिर वो जो रूल उन्होंने खुद बनाया खुद ही तोड़ देंगे। हाँ, रूल तोड़ने का सवाल यह है कि तमाम आरोप उनके ऊपर है। $21 मिलियन का सवाल तो खुद ट्रंप ने उठा दिया है कि अमेरिका ने $21 मिलियन नरेंद्र मोदी को दिया था वोटिंग पैटर्न को बढ़ाने के लिए। वो किस लिए दिया था, किस काम आया, वो अभी जांच के दायरे का विषय है। और इस तरह के न जाने कितने आरोप हैं। जितने आरोप अडानी के ऊपर है, वो आरोप प्रकारांतर से नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अपने इतने सारे आरोपों से घिरे हुए नरेंद्र मोदी आसानी से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सुरक्षा कवच के रूप में उनको मिली हुई है। इसलिए ये बात कहना बेमायने है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं। और ये उससे भी ज्यादा बेमायने है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश ही नहीं चला पा रहे हैं, उन्होंने सरकार चलाने का मतलब समझ लिया है किसी भी मजलूम के घर पर बुलडोजर चला दो, उसके परिवार को बेघर कर दो। इस पर अभी सर्वोच्च न्यायालय के जज ने आदेश एक सवाल उठाया है कि ठीक है, किसी घर में कोई क्रिमिनल रहता है, वो अपराधी है, लेकिन उसके घर में उसके माँ बाप, बहन भाई, बेटे बेटी, बच्चे वो भी रहते हैं, वो घर उनका भी है। ऐसे कैसे आप तोड़ सकते हैं किसी के घर को, ये सवाल उठाया। तो सिर्फ घरों को तोड़ देना, बुलडोजर चला देना, घुटने पे गोली मारना और एक धर्म विशेष के आदमियों को देख करके उनको गोली मारना, सिर्फ यही काम अभी तक पिछले 7-8 साल में योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ का कोई विजन किसी चीज के बारे में ऐसा देखने को नहीं मिला कि उत्तर प्रदेश जो 120 देशों से बड़ा देश है एक प्रदेश के रूप में, उस प्रदेश में कोई बहुत तेजी से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हुआ हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ हो, कृषि के लिए परिवर्तन हुआ हो, कोई नई नहरों की खुदाई हुई हो, सिंचाई के लिए काम हुआ हो, बिजली के क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ हो, किसी तरह का कोई औद्योगिकरण बड़ा हुआ हो। इन्होंने इतने दिनों में कई सारे इन्वेस्टर्स मीट किए और उसमें तमाम पैसा, करोड़ों रुपया खर्च किया, हर बार बड़े बड़े वादे किए। अभी आपने देखा कि संभवतः 16,000 करोड़ रुपए वाला एक जो इन्वेस्टर था वो भाग गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बड़ा बड़ा इन्वेस्टर था वो। कहीं पर भी जमीन पर कोई कारखाना, कोई चीज लगती हुई देखने को नहीं मिली। पिछली सरकारों में फिर भी कुछ चीजें लगी जिनसे साइन हुआ था, उसमें कुछ चीजें दिखाई पड़ी, वो उसमें भी सब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन चंद चीजें दिखी। पर इस सरकार में तो अभी तक कम से कम मुझे तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी कोने में इन्वेस्टर मीट में जिन लोगों ने साइन किया था, MOU साइन किए थे, उनका कहीं कुछ लगता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो पूरी तरह से फेल सरकार है उत्तर प्रदेश की, पूरी तरह से नकारा सरकार है, अयोग्य सरकार है, अक्षम सरकार है। और उस सरकार को चलाने वाले योगी आदित्यनाथ पहली बार तो मुख्यमंत्री के योग्य ही नहीं है। उनको प्रधानमंत्री की बात करना भारत देश का मजाक उड़ाना होगा। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि योगी आदित्यनाथ को कोई प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।